दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के आरोपी को फांसी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 40 घंटे के बाद सीबीआई के सामने घुटनों पर आया मुख्य आरोपी संजय रॉय। अपना गुनाह किया कबूल, साथ में प्रिंसिपल को लेकर भी कर दिया बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद मुख्य आरोपी संजय रॉय और प्रिंसिपल संदीप घोष को आखिरकार जांच के बाद लगभग दोषी ठहरा दिया है। ऐसे में खुद आरोपी संजय रॉय और प्रिंसिपल संदीप घोष ने अपना गुनाह कबूल करते हुए कुछ ऐसी बातों का खुलासा कर दिया है जिन्हें सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। तो आइए बताते हैं आरोपी ने सीबीआई के किन सवालों का जवाब किस तरीके से दिया और आखिरकार गुनाह कबूल करते हुए आरोपी ने क्या कुछ खुलासा कर दिया है। सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी संजय रॉय से सीबीआई लंबे समय से पूछताछ कर रही है। हालांकि अब आखिरकार सीबीआई को कुछ सफलता मिल गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीबीआई ने महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी संजय से लंबे समय तक पूछताछ की और कई बड़ी बातों का खुलासा पूछताछ के जरिए करवाया। दरअसल 8 अगस्त और 9 अगस्त की रात को कोलकाता में आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में ट्रेनिंग डॉक्टर मोमिता दास की दरिंदगी के साथ रेप के बाद हत्या कर दी गई, जिसमें कई बड़े सबूत छिपा दिए गए। हालांकि इस घटना के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल था और पूरा देश इंसाफ की मांग कर रहा था। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। परंतु अभी तक कोई भी इंसाफ महिला डॉक्टर को नहीं मिला है। परंतु अब लग रहा है कि सीबीआई जल्द से जल्द महिला डॉक्टर के कातिल को सजा दिलवाने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सीबीआई ने हाल ही में पूछताछ की थी, जहां पर आरोपी संजय रॉय को माना था और उनके साथ बाकी के 4 लोगों को भी इसकी निगरानी में संदेह के तौर पर रखा था, जिसमें महिला डॉक्टर के ट्रेनिंग साथी राकू और सुमित रॉय है। इसके अलावा इंटर्न डॉक्टर शुभदीप और हॉस्पिटल का स्टाफ बॉय गुलाम शक के दायरे में है, जहां पर गुलाम और संजय रॉय को इस घटना का असली मास्टरमाइंड अब प्रतीत किया जा रहा है। हालांकि अब इस केस में एक नया मोड़ आ चुका है, जहां पर सीबीआई ताबड़तोड़ तरीके से अपनी कार्रवाई कर रही है। इस बीच उन्होंने मुख्य आरोपी संजय रॉय से जेल में मुलाकात की और 3.5 घंटे तक पूछताछ करने के बाद उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। तो दूसरी तरफ से सीबीआई ने प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर छापेमारी की। इस दौरान संदीप घोष ने 1.5 घंटे तक घर का गेट नहीं खोला, लेकिन इसके बाद में जब उन्होंने गेट खोला तो फिर सीबीआई ने पूरे घर को अपने कब्जे में लेकर जांच की। इसके बाद सीबीआई ने प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबी माने जाने वाले पूर्व प्रिंसिपल संदीप वशिष्ठ के ठिकानों पर छापेमारी की। इतना ही नहीं, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड देवाशीष सोम के घर पर भी छापेमारी हुई है। इतना ही नहीं, सीबीआई ने प्रिंसिपल संदीप घोष के 15 करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। तो दूसरी तरफ सीबीआई को मुख्य आरोपी संजय रॉय के जरिए कई बड़े सबूत मिल चुके हैं, जो आरोपी संजय रॉय को फांसी पर भी लटका सकते हैं। दरअसल सीबीआई को सबसे पहले संजय रॉय के उस रात में मौजूदगी के सीसीटीवी फुटेज मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, संजय रॉय की बाइक भी सीबीआई ने बरामद की है, जिस पर वॉलेंटियर होने के बाद भी कोलकाता पुलिस लिखा हुआ था और इस बाइक से इस घटना को अंजाम दिया गया था। हालांकि सीबीआई को अब कुछ ऐसे सबूत मिल गए हैं जो सीधे सीधे संजय रॉय को आरोपी घोषित करते हैं। दरअसल सीबीआई को संजय के कपड़े और चप्पल मिले हैं, उसी दिन संजय ने अस्पताल में पहने थे। इसके अलावा ब्लूटूथ और एयरफोन भी घटना से बरामद हुए हैं, घटनास्थल से बरामद किए गए हैं। तो वहीं सीबीआई को संजय के फिंगरप्रिंट और चोट के निशान घटनास्थल से मिल गए हैं। इसके अलावा सीबीआई को संजय के खून के निशान का सैंपल भी मिल चुका है, जो उस घटनास्थल पर मौजूद खून के निशान से बिल्कुल मेल खाता है। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। तो वहीं संजय के अस्पताल में होने के 2 सीसीटीवी फुटेज भी मिल चुके हैं, जहां आते वक्त संजय के गले में ब्लूटूथ था और जाते वक्त नहीं था। इसके अलावा संजय को सीबीआई को संजय का मोबाइल हाथ लगा है, जिसमें कई डाटा और बड़े राज छिपे हो सकते हैं। हालांकि इन सबूतों के जरिए पता लग रहा है कि संजय ही मुख्य आरोपी है, लेकिन सीबीआई संजय के अलावा कुछ और लोगों को अपनी रडार में ले चुकी है, जिनमें सबसे पहला नाम पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का है, क्योंकि महिला डॉक्टर की हत्या को उन्होंने आत्महत्या बनाने का कार्य किया था। साथ में उन्होंने घटना के बाद भी क्राइम सीन और सेमिनार हॉल को सील नहीं किया, बल्कि इस घटना के तुरंत बाद इस्तीफा भी दे दिया और 12 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल भी बन गए। हालांकि हाई कोर्ट के कहने पर संदीप को प्रिंसिपल पद से हटा दिया गया और संजय रॉय से भी करीब 100 घंटे तक संदीप से पूछताछ की गई, जो काफी ज्यादा थी।
जहां पर बड़ा खुलासा सीबीआई के द्वारा हुआ है कि संदीप घोष के ऊपर पैसों की हेराफेरी और अंग का आदान प्रदान भी इनके द्वारा बड़े पैमाने पर अस्पताल के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा सीबीआई अगले आरोपी के तौर पर देवाशीष सोम पर अपनी नजर बनाए हुए है, क्योंकि संदीप ने वारदात के होने के बाद फॉरेंसिक हेड देवाशीष को घटना के बारे में सबसे पहले बताया था और उनका सेमिनार हॉल में, हालांकि पोस्टमार्टम से पहले भी संदीप ने 4 बार इन्हें फोन किया। हालांकि इन पर भी संदीप की तरह भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, तो वहीं बाकी के आरोपी के तौर पर महिला डॉक्टर के साथी राकुश, सुमित रॉय और शुभदीप है। इसके अलावा अस्पताल का स्टाफ गुलाम भी शक के दायरे में है, क्योंकि घटना के समय ये चारों अस्पताल में मौजूद थे। रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि सेमिनार हॉल जो घटना स्थल है उसका दरवाजा खराब था और उसे समय इस फ्लोर पर मौजूद महिला डॉक्टर के साथी राकुश, सुमित और शुभदीप को इस घटना से संबंधित कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी, जो बिल्कुल अजीब है। बल्कि आमतौर पर इस तरह की घटना अगर आसपास होती भी है तो आपको आसानी से रात के समय में भनक लग जाती है। ऐसे में माना जा रहा है कि बाकी के जो फिंगरप्रिंट सेमिनार हॉल से मिले हैं वो इन सभी साथियों के हो सकते हैं। ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि महिला डॉक्टर की रेप और हत्या में सभी साथी डॉक्टर्स का हाथ है या फिर नहीं। आपको बता दें कि सीबीआई ने संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया, जो 3.5 घंटे तक चला, क्योंकि संजय ने वारदात को लेकर पुलिस के सामने और कोर्ट के सामने अलग तरीके से बयान दिए। जहां पर पुलिस के सामने संजय ने रेप और हत्या का गुनाह कबूल किया तो कोर्ट में जाकर अपने आप को निर्दोष बताने का कार्य किया। ऐसे में सीबीआई की आगे की छापेमारी में देखना दिलचस्प होगा कि संजय के बाद अगली रिमांड किसकी है और कितनी जल्दी अब महिला डॉक्टर की हत्या के आरोपी को सजा मिलेगी और कब तक इसी तरीके से महिला डॉक्टरों पर या फिर महिलाओं पर लगातार अत्याचार होता रहेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, संजय रॉय को फांसी होगी या फिर नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। डॉक्टर के साथ, एक महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर बेशर्मी के साथ उन जल्लादों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इन लोगों के लिए सद्भावना ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी। दोस्तों, एक तरफ कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप के आरोपी को अभी तक कोई सज़ा नहीं मिली है, दूसरी तरफ यूपी में ऐसी घटना को अंजाम देने वालों की दुर्दशा काफ़ी बुरी होती है, क्योंकि यहाँ पर पश्चिम बंगाल की तरह कैंडल मार्च नहीं निकाला जाता, बल्कि बाबा का एनकाउंटर तो तेज़ी से चलता है। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ कोलकाता में 8 अगस्त की रात को महिला डॉक्टर के साथ बेरहमी से रेप के बाद हत्या हुई, जिसके बाद आरोपी को अभी तक कोई भी सज़ा नहीं मिली है, तो दूसरी तरफ बाबा की पुलिस ने ऐसे ही आरोपी को अपने प्रदेश में सांस लेने का मौका भी नहीं दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बरेली में हुए एक ऐसी ही बड़ी घटना के बारे में, जहां पर एक दलित महिला के साथ छेड़खानी करने वाले 2 आरोपी को बाबा की पुलिस ने एनकाउंटर करते हुए तुरंत मामले को समाप्त कर दिया। आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में सारा अतिक्रमण समाप्त हो गया, अब वहां दंगा का कोई सोचता ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक दलित महिला जो कि नाबालिग थी, वो जन सुविधा केंद्र से अपने घर की तरफ वापस लौट रही थी। इस बीच रास्ते में आमिर और फैजान के रूप में 2 मनचले नाबालिग लड़की को परेशान करने लगे और उसको करने की धमकी भी देने लगे। हालांकि जब लड़की ने ये खबर अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने पुलिस में FIR दर्ज की और इसके कुछ समय बाद ही पुलिस ने एक्शन लेते हुए दोनों आरोपियों को एनकाउंटर में मार गिराया। तो चलिए अब आपको इस पूरे मामले के बारे में हम विस्तार से बताते हैं। दरअसल ये मामला कुछ समय पहले का ही है, जहां पर बरेली शहर के 2 बदमाश लोगों का एनकाउंटर बाबा की पुलिस ने कर दिया। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि पीछे किस प्रकार से पुलिस से बदमाशों को एनकाउंटर करने के बाद ले जाती हुई दिखाई दे रही है। दोनों आरोपियों के पैर में साफ तौर पर पट्टी दिखाई दे रही है, जो स्पष्ट कर रहा है कि दोनों के पैर में गोली लगी है। आपको बता दें, इस मामले में एक आरोपी आसिफ नाम के व्यक्ति का बेटा आमिर है, तो वहीं दूसरा आरोपी आलम नाम के व्यक्ति का बेटा फैजान है। अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। इस दौरान पुलिस दोनों को अस्पताल ले जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दोनों के पैर में गोली पुलिस ने मार दी और एनकाउंटर करते हुए दोनों बदमाशों को पकड़ लिया, जो वीडियो में साफ तौर पर लंगड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बरेली पुलिस को कुछ समय पहले एक लड़की कॉल करती है, जहां पर बरेली पुलिस उसे लड़की से पूछती है कि आप कौन हैं और आपको क्या दिक्कत है, जहां पर लड़की का जवाब आता है कि मैं एक दलित परिवार की नाबालिग लड़की हूं, मुझको कुछ गुंडे छेड़ रहे थे। ऐसे में पुलिस ने लड़की से पूछा कि वो गुंडे कौन थे और क्या कर रहे थे, तो उस लड़की ने साफ तौर पर बता दिया कि वो 4 लड़के थे, जिनका नाम आमिर, फैजान, अरमान और सलीम था, जहां पर आमिर सबसे आगे चल रहा था। इसके बाद पुलिस ने जब पीड़िता लड़की से पूछा कि उन्होंने क्या किया, तो पीड़िता लड़की ने जवाब दिया कि उन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगाया और मुझे धमकाने का कार्य किया। ऐसे में जब पुलिस ने लड़की से पूछा कि वो आपको क्यों धमका रहे थे, तो लड़की ने तुरंत जवाब दिया कि वो मुझे हिंदू से मुसलमान बनाने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान आमिर ने पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगाया और उसको धमकाया, साथ
साथ में छेड़खानी करते हुए गंदे गंदे गालियां दी और इसके बाद मज़ा बदलने की भी धमकी दी और साथ ही साथ कहा कि तुम्हें हिंदू से मुसलमान बना दूंगा और तेरे साथ वो अत्याचार करूंगा जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है। हालांकि इसके बाद में लड़की ने पुलिस को यह भी बताया कि जब लड़की ने ये सब करने से उनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने अपने पास से बंदूक निकाली और फायरिंग करना प्रारंभ कर दी, जिसके चलते वो लड़की डर गई। ऐसे में इस मामले के बारे में सुनकर पुलिस भी दंग रह गई